आज से ठीक 49 साल पहले देश में 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगाई थी। इस बरसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का हक नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा था। आइए इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं, इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया। संसद से सड़क तक विपक्ष की तरफ से संविधान बचाओ का मिशन चलाया जा रहा है। पहले चुनाव में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि संविधान खतरे में है और इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद परिसर में शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन ये वही कांग्रेस है जब इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सरकार ने संविधान पर हमला करके लोकतंत्र को काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिस पर अब सीएम योगी ने भी निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस में चेहरे बदले लेकिन चरित्र वही है। कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा था। कांग्रेस कैसे लोकतंत्र की दुहाई दे सकती है? कांग्रेस ने देश के संविधान को कलंकित किया। सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया, कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का हक नहीं है। 25 जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। क्या ये सच नहीं कि देश की संसद में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने वहां पर जिस प्रकार का आचरण किया था, एक बिल को संसद के फ्लोर पर ही किस तरीके से अपमानित करने का काम किया था, वहां फाड़ने का काम किया था, ये क्या किसी से छुपा हुआ है? या अन्य अनेक ऐसे कृत्य जिसने लोकतंत्र को कमजोर किया है और लगातार देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही। इत्तेफाक देखिए, जो कांग्रेस 1975 में देश के संविधान को इमरजेंसी के दलदल में ढकेलने के लिए जिम्मेदार है, वही कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां संविधान की मिनी कॉपी को लेकर संसद भवन में प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके खिलाफ बीजेपी के तमाम नेता अभियान चला रहे हैं। 25 जून को याद करके हम सब सिहर उठते हैं। आज ही के दिन 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने किया था और वो संविधान को पूरी तरह से धूल धूसरित करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया था। देश आज भी उस समय की घटनाओं को याद करके सिहर उठता था। आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, तरह तरह की यातनाएं दी गई थी, उनके नाखून भी प्लास से खींच लिए गए थे। कांग्रेस जो संविधान की हत्यारी पार्टी के रूप में जगजाहिर है, आज 25 जून है। आज के दिन ही, आज से 50 साल पहले देश को आपातकाल की आफत में झोंकने का काम किया था, संविधान को तार तार किया था, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया था। आज के दिन कांग्रेस के इस कुकृत्य की कड़े से कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं। ये वही कांग्रेस है जिसकी मुखिया रही श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी पीएम की कुर्सी बचाने के लिए देश में आपातकाल लागू कर दिया
और ये वही कांग्रेस है जिसने आपातकाल के दौरान संविधान की आत्मा पर प्रहार किया, संविधान की आत्मा कहे जाने वाली प्रस्तावना को बदल डाला, जिसकी याद बीजेपी दिला रही है और संविधान खतरे में है का जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस को एक बार फिर घेर लिया है। पीएम मोदी ने इस बार बाकायदा इमरजेंसी के दौर की उन तस्वीरों और कहानियों का जिक्र किया है जिनकी बदौलत 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करके लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गहरा आघात किया था। जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं, हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। 49 साल पहले कैसे घोंटा गया लोकतंत्र का गर्व। सरकार के खिलाफ असंतोष की आम लोगों को कैसे मिली सजा। कौन था लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई का सबसे बड़ा योद्धा। व्यवस्था को कुचलने की कहानी पीएम मोदी की जुबान। 25 जून 1975 अनुच्छेद 352 देश में आपातकाल। एक स्याह अतीत में झांकती इन तस्वीरों में उन योद्धाओं की कहानी छपी है जिन्होंने आपातकाल के उस डरावने दौर में अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ी। एक ऐसी जंग जहां आर्थिक अस्थिरता थी, जहां भ्रष्टाचार और बेरोजगारी थी, जहां बड़े पैमाने पर तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ असंतोष था, लेकिन पद छोड़ने के बजाय आपातकाल के उस विकल्प को चुना गया जिसने न सिर्फ जनता के अधिकारों पर चोट की बल्कि हजारों विपक्षी नेताओं को जेल की काल कोठरी में कैद कर दिया गया। लेकिन तत्कालीन सत्ता के हिंसक इरादों के खिलाफ नरेंद्र मोदी वो चेहरा बने जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा प्रचारक के रूप में भूमिगत रहकर आंदोलन को न सिर्फ धार दी बल्कि आपातकाल के विरोध में खड़े चेहरों को एकजुट किया और लोकतंत्र की बहाली के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था। ये वो दौर था जहां सरकार से नाराजगी का मतलब या तो पुलिस की लाठियां थी या फिर जेल की चार थी। लेकिन उस दौर में भी नरेंद्र मोदी ने अलग अलग वेशभूषाओं में रहकर पुलिस के हिरासत से न सिर्फ बचने में कामयाबी हासिल की बल्कि उसी दौर के बीच संघर्ष मां गुजरात नाम की किताब लिखकर सत्ता के क्रूर इरादों को दुनिया के सामने रखा। इस किताब को 23 दिनों की अथक मेहनत से लिखा गया जिसमें उनके संघर्षों को ऐसे ही समझा जा सकता है कि इस दौरान पीएम मोदी ने सिर्फ नींबू और पानी का सहारा लिया। इमरजेंसी के उन दिनों में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखना अपराध था, इसलिए आपातकाल के विरोध में लिखी गई सामग्री को मोदी के ही प्लान के तहत बाल काटने वालों की दुकानों तक पहुंचाया गया।
जहां से लोग आसानी से उन्हें पढ़ सकते थे। साथ ही ये भी तय किया गया कि जो कुछ भी लिखा गया है उसे संतों, उपदेशकों और पुजारियों के जरिए ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया जाए, ताकि देश के कोने कोने में आपातकाल के खिलाफ अलग को जगाया जा सके। इतना ही नहीं, इस दौरान नरेंद्र मोदी ने संविधान की प्रतियों को भी लोगों तक पहुंचाया और इमरजेंसी के उन 21 महीनों में लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया, जिसका असर व्यापक पैमाने पर पूरे देश में देखा गया। खासकर उनकी लिखी कविताओं ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब कर्तव्य ने पुकारा तो कदम कदम बढ़ गए, जब गूंज उठा नारा भारत माँ की जय, तब जीवन का मोह छोड़ प्राण पुष्प चढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। पंतनगर एयरपोर्ट के एटीसी इंचार्ज आशीष चौसाली की मौत का रहस्य गिराता जा रहा है। पुलिस को पिछले 24 घंटे में जांच के दौरान जो चीजें मिली हैं वो कहानी को और उलझा रही हैं। अभी तक जो जांच में सामने आया है वो भी बेहद चौंकाता है। पंतनगर एयरपोर्ट के एटीसी इंचार्ज की मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़कर गई है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे एटीसी इंचार्ज आशीष चौसाली की मौत का रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। आशीष का शव कमरे में फंदे से झूलता मिला था। सस्पेंस उनके महिला के गेटअप में होने का था। पुलिस को पिछले 24 घंटे में जांच के दौरान जो चीजें मिली हैं, वो कहानी को और उलझा रही हैं। आशीष की मोबाइल हिस्ट्री के बारे में जानकारी सामने आ रही है। आशीष इंटरनेट पर जो सर्च कर रहे थे वो भी चौंकाने वाला है। आशीष ने पिछले 15 दिनों में इंटरनेट पर गला घोटने की टेक्निक को देखा। इसके अलावा कई तंत्र क्रियाएं भी देखी। बताया जा रहा है कि आशीष किसी देवी के बारे में सर्च कर रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन है ये देवी? क्यों आशीष तंत्र क्रियाएं देख रहा था और कैसे और क्यों उसने महिला वाले कपड़े, मेकअप का सामान जैसे लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, महिलाओं वाले बालों के विग मंगा कर रखे थे। पुलिस भी इस मामले पर खुलकर बोलने से बच रही है। उसका कहना है कि जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। समय मैं पंतनगर एयरपोर्ट के ठीक बाहर खड़ा हूं और ये पीछे आप देख रहे हैं, ये पंतनगर एयरपोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है। राइट हैंड पे ये पंतनगर एयरपोर्ट है और पीछे जो ये आप कुछ मकान देख रहे हैं, इन्हीं में एक मकान आशीष कुमार चौसाली का था, जो कि असिस्टेंट मैनेजर थे और जो बाकायदा एटीसी के यहाँ पर इंचार्ज थे, जिनका व्यवहार बेहद सामान्य था। लेकिन उन्होंने महिला के भेष में किस तरीके से आत्महत्या की है या फिर वो किसी तांत्रिक के तंत्र क्रिया के चक्कर में थे, पुलिस इन सारे रहस्यों पर फिलहाल जांच कर रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि पिछले 10-15 या पिछले 1 महीने के भीतर किस तरीके से आशीष कुमार चौसाली ने वीडियोस देखे, किस तरीके से नेट में कौन कौन सी चीजें सर्च की। आशीष एयरपोर्ट परिसर के आवास में रहते थे। उनके साथ उनका भतीजा भी रहता था। रविवार रात की ये घटना है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उस दिन उनके घर कोई रिश्तेदार भी आया था। रात में तीनों ने खाना खाया। आशीष अपने कमरे में चले गए। सुबह उनके भतीजे ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन आशीष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद पड़ोस में रहने वाले आशीष के सहकर्मियों को बुलाया गया। दरवाजा तोड़कर जब अंदर दाखिल हुए तो सभी सन्न रह गए। आशीष पंखे के सहारे फंदे से झूलते मिले। बाद में एयरपोर्ट डायरेक्टर को सूचना कर आशीष के शव को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आशीष की मौत की असली वजह जानने के लिए पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। पंतनगर से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।